सभी दोस्तों को नमस्ते। मेरे प्यारे दोस्तों, कुछ लोग अपने मज़हब को बचाने के लिए आजकल दूसरों के धर्म ग्रंथों का सहारा भी लेते हैं और वीडियो एडिट करके फेक न्यूज़ भी फैलाते हैं। आज मैं उन लोगों का भंडाफोड़ करूंगा आपके सामने। आप ध्यान से देखें और आप ही निर्णय लें कि सही क्या गलत क्या, और मजबूर कर दें उनको इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके कि उन तक ये वीडियो पहुँचे। उनको मजबूर कर दें कि वो सामने शास्त्रार्थ के लिए डिबेट में सबके सामने, पब्लिक के सामने आए, पूरी मीडिया के सामने आए, ताकि पूरी दुनिया सच्चाई को जाने और सच को माने, असत्य को छोड़े। देखिए, ये कोई सूफी खान है हैदराबाद से। सुनिए इनकी बात क्या कह रहे हैं, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ। और इनको जो है पंडित महेंद्र पाल आर्य जी ने कितनी बार न्योता भेजा है, आप मेरी फेसबुक आईडी पे वो लेटर भी देख सकते हैं जो इनके लिए भेजा हुआ है। आज तक इन्होंने कोई जवाब भी नहीं दिया है और झूठी फेक बोलते रहते हैं। मुंह तोड़ जवाब दिया महेंद्र पाल आर्य को, मुंह तोड़ जवाब दिया फला को, फला को, ऐसे ही बोलते रहते हैं। देखिए इस वीडियो को और उसके बाद मैं आपको बताता हूँ, आप पर निर्णय। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, मैं मौलवी रहीम खान मुबल्लिग़ इस्लाम आप हजरात के सामने एक ऐसी जमात का तारुफ देने जा रहा हूँ जो सन 1924 से सारी दुनिया में, बिलखुसूस हिंदुस्तान में, ये साबित करती आ रही है कि इस्लाम ही एक ऐसा दीन है जो सारे मानव को एक कर सकता है, और इस्लाम ही मानव समाज में जो छूत छात, ऊंच नीच, बुरा काला, अमीर गरीब के सभी भेदभावों को ख़त्म करके समानता कायम करने वाला दीन है। और इस्लाम ही सारे विश्व में शांति स्थापन करने के सिद्धांत अपने अंदर रखने वाला है। मेरी मुराद तहरीक सिद्दीक दीनदार यानी खानकाह सरवर आलम से है, जिसके सूफी फुकरा आज भी इस चुनौती पर कायम है। हाल ही में पंडित महेंद्र पाल आर्य जी, जो इस्लाम और कलामुल्लाह के खिलाफ तरह तरह की चुनौतियां दे रखी है, और अगर हिम्मत रखते हैं तो आ जाइए खुली मैदान में। खुला चैलेंज है। मैं 2004 से निरंतर जाकिर नाइक को भी चैलेंज देता आया हूं, आज आपको भी चुनौती दे रहा हूं। कलामुल्लाह को सिद्ध करिए कि वाकई में कुरान ही कलामुल्लाह। साइंस कहती है जमीन सूरज के गिर्द घूमती है, आला हजरत कहते हैं जमीन ठहरी हुई है। जमीन घूमती नहीं है। साइंस वाले बच्चों को भी पढ़ा रहे हैं, जमीन सूरज के गिर्द घूमती है, वो पूरा चक्कर बताते हैं। आला हजरत कहते हैं जमीन ठहरी हुई है। सूरा 22 हज आयत नंबर 65, अल्लाह ताला क्या फरमाते हैं, क्या तुमने देखा नहीं कि धरती में जो भी कुछ है उसे अल्लाह ने तुम्हारे लिए वसीभूत कर रखा है। वो नौका को भी उसके आदेश से दरिया में चलती है, और उसने आकाश को धरती पर गिरने से रोक रखा है। यानी कि देखिए, पहले मैं यही बता दूं, और उसकी आज्ञा अनुआज्ञा हो तो बात दूसरी है। निसंदेह अल्लाह लोगों के हक में बड़ा करुणाशील दयावान है। आप देखिए भैया, सूफी संती हैदराबादी, ये आसमान ऊपर से गिर जाएगा अगर अल्लाह ना रोके तो। और नाव जो दरिया में चलती है अल्लाह के हुक्म से चलती है। अबे भैया जी, एक मोटा इतना मोटा पेड़ सूखा हुआ डाल दीजिए दरिया में बहते हुए में, वो भी तैरेगा, वो भी तैरता हुआ चला जाएगा, वो भी डूबेगा नहीं। नाव की बात कर रहा है, उस अल्लाह को पता ही नहीं है। तभी तो मैं कह रहा हूँ आपसे कि आप इसीलिए नहीं आ रहे, आपको पता है कि सामने आने की हिम्मत नहीं है। दोस्तों, ये मैंने इस वीडियो का छोटा सा
आपको एक नमूना दिखाया है। चूँकि बड़ा वीडियो हो जाए तो समय ज़्यादा होता है, आपका भी समय वेस्ट होता है। आप देख सकते हैं इस वीडियो को यूट्यूब पे पड़ा हुआ है, इन्होंने डाला हुआ है एडिटिंग करके। अब मैं जो बताना चाहता हूँ, जो आपने वीडियो में देखा, ये सूफ़ी खान साहब क्या कह रहे हैं कि ये की दीन है इस्लाम, और कह रहे हैं 1924 से हमने इसका पूरा वो किया है जो सबको एक करता चला आ रहा है, और इस्लाम में भेदभाव नहीं है, इस्लाम में जात पात नहीं है, इस्लाम में ऊंच नीच नहीं है। इन सारी बातों के साथ मैं आपको कुरान से भी और अपनी तरफ से भी कुछ जवाब देने की कोशिश कर रहा हूँ। इन्होंने अभी कहा कि इस्लाम में भेदभाव नहीं है। देखिए दोस्तों, इस्लाम में 73 फ़िरके हैं और लगभग 400-500 जातियाँ होंगी, वो मैं गिनती नहीं, उसका मुझे पता नहीं, लेकिन 73 फ़िरके पक्का है। मैं एक दो उदाहरण देता हूँ आपको, उस हिसाब समझ जाइए। पूरे 73 फ़िरकों का उदाहरण दूंगा तो 2 दिन लग जाएंगे, 3 दिन लग जाएंगे। मैं छोटी सी वीडियो आपके सामने पेश करने जा रहा हूँ, इसलिए बताता हूँ। देखिए, शिया और सुन्नी दोनों अल्लाह को मानते हैं, दोनों मोहम्मद साहब को मानते हैं। क्या इनकी दुश्मनी जग जाहिर नहीं है? क्या एक दूसरे को देखना पसंद करते हैं? यहाँ तक कि अगर कोई शिया मर जाए, मरने के बाद तो कोई दुश्मनी रहनी चाहिए ना किससे, लेकिन वो मर भी जाए तो उसको सुन्नियों के कब्रिस्तान में दफनाया भी नहीं जा सकता। इतनी बड़ी दुश्मनी, इतना बड़ा भेदभाव। अगर कोई चाहे अल्लाह की इबादत करना, कोई शिया, तो वो सुन्नी की मस्जिद में इबादत भी नहीं कर सकता, नमाज भी नहीं पढ़ सकता। इतनी बड़ी दुश्मनी। ये जो बोल रहा है कि इसका झूठ का पर्दाफाश कर रहा हूँ मैं, देखिए कितना बड़ा झूठा है। झूठ बोलते हैं लोग, इनका काम ही झूठ से शुरू होता है। इनका अल्लाह भी झूठ बोलता है, ये भी झूठ बोलते हैं। वो भी आपको साबित करूँगा कुरान से। ये कह रहे, देखिए आपने देखा होगा वहाबी, बरेलवी और देवबंदी, कात्यानी को तो मुसलमान ही नहीं मानते। मैं छोटे से उदाहरण आपको दिया है, ये शिया सुन्नी का उदाहरण दिया है। बाकी आप समझदार हैं, आप खुद देख लिए, पढ़ लेना। क्या ये सत्य है, गलत है, क्या ये बात जग जाहिर है, नहीं है? ऊंच नीच, क्या ये अपने आप को खान बता रहा है? क्या ये मुसलमान जुलाया है, उसके घर में अपनी लड़की दे देगा? क्या कोई रामगढ़ है? क्या कोई तेली है, धोबी है, उनमें अपनी लड़की दे देगा? कदापि नहीं। छोट बोलते हैं, छोटे हैं। क्या कोई सैयद सुन्नी के घर में लड़की दे देगा? कदापि नहीं। कोई मजबूरी हो तो बात दूसरी है, बाकी नहीं। अब आपको मैं और बातें बताता हूँ। ये तो इसका झूठ का मैंने छोटा सा आपको नमूना दिया, इसी बात से आप समझ जाएंगे। अब मैं कुरान से बताता हूँ। जो अल्लाह कहता है कि शैतान गुमराह करता है, उससे बचे, शैतान से बचे। शैतान अल्लाह के काबू में नहीं है, अल्लाह की शैतान पर नहीं चलती है। और क्या कहते हैं? इंशाअल्लाह जो भी होता है अल्लाह की मर्जी से होता है। अल्लाह की मर्जी के बगैर कुछ भी नहीं होता है, कुछ भी नहीं हो सकता अल्लाह की मर्जी के बगैर। ये इनका अकीदा है और पूरे इस्लाम जगत का यही अकीदा है कि अल्लाह की मर्जी के बगैर कुछ नहीं होता। जब ये बात बात पे बोलते हैं इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन और रहमान रहीम बोलते रहते हैं। मैं आपको झूठ इनका पर्दाफाश करूँगा कि वो शैतान नहीं, अल्लाह सबसे बड़ा शैतान है। इस कुरान से साबित करूँगा। ये कुरान है इस्लामिक रिसर्च सेंटर की, देख लीजिए। इससे ही साबित करूँगा, चूँकि इन्होंने छोटा वीडियो, एडिट वीडियो बनाकर पंडित महेंद्र पाल आर्य जी के खिलाफ डाला है। सामने आने की हिम्मत नहीं है इनकी। हम नहीं चाहते किसी के बारे में ज़्यादा बोलना, लेकिन उन्होंने मजबूर कर दिया। तब कुछ आर्य लोग वीडियो बनाने लगे और फिर इनकी जो है बोलती बंद होने लगी। जवाब इनके पास बनता नहीं है, भागे भागे फिर रहे, मारे मारे फिर रहे।
सुनिए इनका झूठ कुरान से। क्या आप कहेंगे ये अल्लाह का कलाम हो सकता है? क्या कहेंगे ये बात को कहने वाला अल्लाह हो सकता है, परमात्मा हो सकता है? ये कुरान से ही मैं आपको बता रहा हूँ, अपनी तरफ से नहीं बता रहा। और कोई बता दे एक शब्द भी मैंने अपनी तरफ से अगर बोलूँ तो जो चाहे मुझे सजा देना, वरना इनको बिल में से निकाल के बाहर लाइए ताकि सामने डिबेट के लिए आए, शास्त्रार्थ के लिए सामने आए। अब देखिए कुरान की सूरा बकर की आयत नंबर 7, सूरा बकर आयत नंबर 7 क्या कहती है? अल्लाह ताला ने उनके दिल और कानून पर ठप्पा लगा दिया है और उनकी आंखों पर पर्दा है और उनके लिए बड़ा अजाब है। देखिए जब ये कहते हैं जो भी होता है अल्लाह की मर्जी से होता है, अल्लाह की मर्जी के बगैर कुछ नहीं होता। अब अल्लाह ने काफिरों के जो है दिल और कानों पर ठप्पा लगा दिया, मोहर लगा दी और उनके आंखों पर पर्दा डाल दिया कि अब वो ईमान नहीं लाने वाले, वो बेईमान हो चुके हैं। कौन कह रहा है ये अल्लाह का कलाम बताते हैं इसको। अल्लाह कह रहा है, अल्लाह, मैं नहीं कह रहा। जो कहते हैं अल्लाह की मर्जी से बगैर कुछ नहीं होता, तो क्या सब ये अल्लाह की मर्जी से हो रहा है? तो इसमें काफिर जो है, बेईमान वाले कैसे जिम्मेदार है? बेईमान कैसे जिम्मेदार है इसमें, जब अल्लाह की मर्जी के बगैर कुछ होता ही नहीं? तो इसमें कसूरवार अल्लाह है या काफिर जो है गैर मुस्लिम जिम्मेदार है? आगे सुनिए सूरा बकर की आयत नंबर 8, और लोगों में से कुछ कहते हैं अल्लाह पर और आखिरी दिन पर ईमान लाएं, लेकिन हकीकत में बेईमान वाले नहीं हैं। इसमें किसका दोष है भैया? अगर वे ईमान वाले नहीं है इसमें किसका दोष है? अल्लाह का दोष है ना। जब अल्लाह की मर्जी से कुछ होता ही नहीं तो दोष तो कौन है, गुनाहगार कौन है? मैं शॉर्ट में बताता चल रहा हूँ आपको, आप फैसला करें। सूरा बकर की आयत नंबर 9, वे अल्लाह को और ईमान लाने वालों को धोखा दे रहे हैं। किसका कसूर है अगर धोखा दे रहे हैं? अल्लाह की मर्जी से तो बगैर तो कुछ होता ही नहीं, लेकिन हकीकत में वह खुद अपने आप को धोखा दे रहे हैं और उनको समझ नहीं है। अगर उनको समझ नहीं है तो इसमें भी दोष किसका? अल्लाह का। इंशाअल्लाह कहना छुटा दूंगा, गारंटी बता रहा हूँ। दोष किसका है? जब तुम कहते हो कि अल्लाह की मर्जी के बगैर कुछ हो ही नहीं सकता, सब कुछ अल्लाह की मर्जी किससे है, तो इसमें दोष किसका है? आयत नंबर 10, उनके दिलों में रोग है। किसकी गलती है अगर उनके दिलों में रोग है तो? जब अल्लाह की मर्जी से बगैर कुछ होता ही नहीं। अल्लाह ने उनके रोग को और बढ़ा दिया है। अल्लाह ने बढ़ाया रोग को, वो जिम्मेवार नहीं है। और उनके झूठ बोलने के कारण उनके लिए दर्दनाक अजाब है। उनके झूठ बोलने के कारण उनके लिए दर्दनाक अजाब है। मतलब गलती करे अल्लाह, जो कुछ हो रहा है अल्लाह की मर्जी से हो रहा है, और अजाब गुनाहगार जो है, जहन्नुम जो है उनके लिए है। भाई जो करवा रहा है, जिससे हो रहा है, जिसकी मर्जी के बगैर कुछ नहीं होता, वही करवाने वाला है, तो अजाब और जहन्नुम उसके लिए होना चाहिए। उनका क्या दोष है? उनका कोई दोष है क्या? कुरान से बता रहा हूँ, इसे अल्लाह का कलाम बता रहे हैं। आप बताइए क्या अल्लाह का कलाम है? सूरा बकर के आयत नंबर 12, सावधान, हकीकत में यही लोग बिगाड़ पैदा करने वाले हैं, लेकिन समाज ज्ञान नहीं रखते। किसका दोष है? अगर ये लोग बिगाड़ पैदा करने वाले हैं तो किसका दोष है? ये समझ नहीं रखते, इसमें दोष किसका है? या तो कह दिए नाट जाइए, इंशाअल्लाह अल्लाह की मर्जी से नहीं होता, क्योंकि परमात्मा में अल्लाह में यही काम फर्क है। परमात्मा का ये काम नहीं है जो अल्लाह का है। आगे आइए, आगे बताता हूँ। जो कहते हैं नहीं सबके लिए, आगे आइए बताता हूँ आगे। सूरा बकर की आयत नंबर 29 और 28 दोनों को बताता हूँ, ध्यान से सुनिए। और इसको अल्लाह का कलाम बताते हैं, ये लोग आप निर्णय करेंगे। सूरा बकर की आयत नंबर 28, तुम अल्लाह को कैसे नहीं मानते? धमकी दे रहा, क्यों नहीं मानते, कैसे नहीं मानते? इसमें लिखा हुआ कैसे नहीं मानते, जबकि तुम बोलते बेजान थे। कह रहा है अल्लाह, जबकि तुम बेजान थे, अल्लाह को क्यों नहीं मानते? अब पता नहीं अल्लाह कह रहा है या कौन कह रहा है। तुम अल्लाह को क्यों नहीं मानते? अल्लाह अपने आप को कह रहा है तो अपने आप को कहना चाहिए, तो मुझे क्यों नहीं मानते? तो कह रहा है तुम अल्लाह को क्यों नहीं मानते। ध्यान से सुनने वाली बात है। अब किस अल्लाह को कह रहा है? या तो ये कहता तुम मुझे क्यों नहीं मानते, मैं अल्लाह हूँ मुझे क्यों नहीं मानते। कह रहा है तुम अल्लाह को कैसे नहीं मानते
जबकि तुम बेजान थे तो उसने, कह रहा उसने, ये नहीं कह रहा मैंने, कह रहा उसने। किसके लिए कह रहा है? तुम्हें जीवन दिया, फिर तुम्हें मौत देगा, फिर दोबारा जिंदा करेगा, फिर तुमको उसी के पास जाना है। देखिए, उसने तुम्हें जीवन दिया, फिर मारेगा, फिर जिंदा करेगा, फिर मारेगा। कौन वो? अब ये कौन है मुझे नहीं पता, वो कौन है, लेकिन ये अल्लाह का कलाम जिसे बता रहे हैं। एक मैं ये आयत पढ़ दूँ, उसके बाद बताता हूँ। सूरह बकरा की आयत नंबर 29 क्या कहती है? उसी ने तुम्हारे लिए जो कुछ धरती में है, ध्यान से सुनना, उसी ने तुम्हारे लिए जो कुछ धरती में है सब पैदा किया, फिर आकाश का इरादा किया। देखिए, उसने पहले धरती में जो है सब कुछ पैदा किया, यानी कि धरती बनाई, और फिर आकाश का इरादा किया। अभी बनाया नहीं, इरादा किया बनाने का। मेरे प्यारे दोस्तों, पूरे विज्ञान के लोगों, देखिए इस कुरान का, मैं क्या कहूँ इसको पाखंड नहीं कहूँगा तो क्या कहूँगा, कि धरती बना दी और आकाश का इरादा किया। क्या ये धरती अंतरिक्ष में नहीं है? क्या ये धरती आकाश में नहीं है? आकाश किसे कहते हैं? इस कुरान के अल्लाह को ये भी नहीं पता आकाश किसे कहते हैं। क्या ये धरती आकाश में नहीं है? बताइए, क्या अंतरिक्ष का हिस्सा नहीं है धरती? आप लोगों से पूछता हूं। और उसने 7 बराबर आसमान बना दिए, और वह हर चीज का जानने वाला है। उसने 7 बराबर आसमान बना दिए। आसमान किसे कहते हैं अल्लाह को पता भी है क्या? और कह रहे क्या? वो हर चीज का जानने वाला है। वो हर चीज का जानने वाला है। जिसने जो है आकाश बाद में बनाया, सोचा बनाने का, धरती बना दिया, और जो धरती में है सब अल्लाह का है। कुछ भी कह दो, मर्जी किसकी क्या जाता है, जुबान है, लपालप कुछ भी बोल दो। ये मजहब है, अपनी तरफ से मनाना है, लोगों को पागल बनाना है। कैसे ही सब्जबाग दिखा के, झूठ बोल के कैसे लोगों को गुमराह कर लो। आ जाते हैं बेचारे लोग, गुमराह हो जाते हैं। अब मैं आपको यहां रोक के फिर दोबारा बताता हूं कि 7 आसमान बताए। आसमान किसे कहते हैं? 7 आसमान गिन के बता दीजिए, कौन सा कहाँ आसमान है? 7वें आसमान पर अल्लाह रहता है, चौथे आसमान पर ईसा रहता है। 7 ही दरवाजे हैं आसमान के, जिसका एक फरिश्ता जो है रिजवान भी है, रिजवान नाम भी है उसका। मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ। आप खुद निर्णय करिए कि आसमान में दरवाजे हो सकते हैं, क्या आसमान छत हो सकती है, ये आसमान कहाँ तक है, किसको क्या आसमान, इनके अल्लाह को ये भी नहीं पता। मैं आपको बता देता हूँ, चूंकि बदलेंगे, बहुत जल्दी बदलेंगे। जैसे बाइबल वाले बदलने लगे ना, ऐसे ये बदलने लगेंगे, अपना भाष्य बदल बदल के करना शुरू कर देंगे। आसमान का मतलब है खुला स्थान, कोई 7 आसमान नहीं, खुला स्थान आसमान का मतलब है। और उसको कह रहे अल्लाह ने बनाया, 7 आसमान बना दिए। कहाँ तक इनका झूठ बोलोगे? कहाँ तक? अब आगे चलो, आगे और बताऊंगा। अभी तो अल्लाह ताला ने कहा कि मैंने तुम्हारे लिए पृथ्वी जो है बिछोना बना दी, और इस पे पहाड़ गाड़ दिए, ताकि ये पृथ्वी हिले ना, डोले ना, उड़े ना। अब गाड़ दिए, किस पे गाड़ दिए? पृथ्वी पे। कौन गाड़ दिए? पहाड़। अब पृथ्वी पे तो किसी पे टिकी हुई होगी, जब तो कर सकता है। ये हथेली है, ये मेरा हाथ है। अब इस पे कोई चीज गाड़ी जाएगी तो ये हथेली किसी पे टिकी हुई होगी, या किसी के आधार पे, किसी शक्ति से टिकी हुई होगी, तभी उस पर गड़ेगी, नीचे कोई चीज होगी। नहीं तो इस हथेली में गड़ेंगे, आर पार हो जाएगी। आर पार हो जाएगी तो कैसे वो रुकेगी? तो इसके नीचे कुछ तो होगा। क्या होगा? या ये धरती किस चीज पर टिकी हुई है, या ये ब्रह्मांड का हिस्सा है, सूर्य के चारों तरफ घूमती है, जिससे रात और दिन होते हैं। एक दूसरे के गुरुत्वाकर्षण के कारण सब ग्रह आपस में इस ब्रह्मांड में रुके हुए हैं। और ये कह रहे हैं कि पृथ्वी एक जगह रुकी हुई है, और पृथ्वी को फैला दिया गया है, यानी कि पृथ्वी चकोर है, गोल है ही नहीं। विज्ञान झूठा, साइंस झूठी, ये सच्ची। ठीक है, अब आगे चलिए। सूरह बकरा की आयत नंबर
31। मैं कितना बताता रहूँ आपको, मेन बताता हूँ। जब सूरा बकर आयत नंबर 34, और जब हमने फरिश्तों से कहा कि आदम को सजदा करो, ये लंबी कहानी है, किस्सा है, मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ आपको। सजदा करो तो इब्लिस के सिवाय सभी ने सजदा किया, उसने नकारा और घमंड किया, और वही था काफिरों में। जो इनका हेड था फरिश्तों का, इब्लिस, उसको अल्लाह ने कहा कि आदम को सजदा करो, उसने मैंने कर दिया, मैं सजदा करने वाला नहीं, इसको आपने मिट्टी से बनाया, सड़े हुए गारे से बनाया, कहीं कहा खून के लोथड़े से बनाया, मैं इससे सजदा क्यों करूं, मुझे आपने आग से बनाया। मतलब कुरान में ये भी आया है कि अल्लाह जिसको चाहे इज्जत दे, जिसको चाहे इज्जत ना दे। अब देखिए, जो अल्लाह कह रहा है उन फरिश्तों के सामने, जो अल्लाह की बात मानते हैं, उनके सामने एक फरिश्ता जो बाद में काफिर हो गया, उसने कहा मैं नहीं कहता, मानता तेरी बात, जो तुझे करना कर ले। मैं अपनी भाषा में बता रहा हूँ, लेकिन उसका तात्पर्य यही है कि मैं सजदा नहीं करता आदम को। तो नाट गया, किसकी बात नाट गया? अल्लाह की। जो होता है अल्लाह की मर्जी से होता है, इसमें भी अल्लाह की मर्जी थी कि इब्लिस नाट गया, यानी कि वो शैतान बना। इसमें क्यों? बगैर अल्लाह की मर्जी के तो कुछ होता ही नहीं है, बगैर अल्लाह की मर्जी तो कुछ होता ही नहीं इंशाअल्लाह। तो ये भी अल्लाह की मर्जी से हुआ। अब इसमें बेइज्जती किसकी हुई भाई? अल्लाह जिसको चाहे इज्जत दे, जिसको चाहे बेइज्जत करे, तो इसमें बेइज्जती किसकी हुई? अल्लाह की हुई, किसकी हुई? कि उसके बनाया हुआ फरिश्ता ही नाट गया उसकी बात को। बात तो बहुत है, वो फल खवाया जिसको अल्लाह ने मना किया था आदम को ये फल मत खाना, ठीक है, और उसको ही शैतान ने खवा दिया। तो ये भी अल्लाह को नहीं पता था, ये भी अल्लाह की मर्जी थी, चूंकि बिना अल्लाह की मर्जी के तो कुछ होता ही नहीं है। और फिर देखिए, जिसको कहते हैं कि आदम को बनाया कहीं सड़े हुए गारे से, कहीं मिट्टी से। जब दुनिया बनाई नहीं थी तो किसके लिए संदेशा पहुंचाना चाह रहे थे? मतलब दुनिया को बनाए पहले संदेशा छोड़ना चाहते थे। और फिर देखिए, जो अब कह रहे हैं कि बहुत ही शांति का वो है, मजहब है, कोई इसमें वो नहीं है। अब मैं शुरुआत में वहीं से आता हूँ, आगे फिर आयत को बताता हूँ। इस्लाम की शुरुआत कहाँ से हुई? झूठ से और पाखंड से। आदम को बनाया, मैंने आपको बताया, कहीं सड़े हुए गारे से, कहीं मिट्टी से, और एक जगह कहा कि धरती से पैदा किया। वो आयत नंबर सूरा नंबर 20 है, उसकी आयत नंबर 55 है। वहाँ कहा मैंने तुम्हें धरती से पैदा किया और एक दिन धरती में तुम्हें जाना है, फिर धरती से ही निकालूंगा। वहाँ ये क्या, यानी कि एक बात कही नहीं कही, अलग अलग बातें कही है। विरोधाभास बहुत ज़्यादा है। किस बात को सच मानो ये तो आप पे छोड़ दिया, कौन सी बात को सच मानो। तो कहते तो जन्नत में जब थे बाबा आदम, तो वहाँ सड़ी हुई मिट्टी, सड़ा हुई चीज़ कहाँ से आ गई? जन्नत में तो कोई सड़ी हुई चीज़ है ही नहीं, कहाँ से आ गई? और फिर वो पेड़ कौन सा था उसका बताया नहीं अल्लाह ने, अल्लाह को नाम ही नहीं पता उस पेड़ का क्या नाम था जिसका फल खाने के लिए मना किया था। फिर जब वो पेड़ इतना खतरनाक था कि उसका फल खाने से नुकसान था, तो वो फल बनाया क्यों? फिर अल्लाह ने झूठ बोला कि इससे आपको जो है बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा, तो इसको फल को मत खाना। वो जैसे ही शैतान ने उस फल को खवा दिया, उनको तो बुद्धि आ गई। वाह, अल्लाह को ये भी नहीं पता था ये फल खाएंगे या नहीं खाएंगे। अल्लाह को नहीं पता था ये फल खाएंगे नहीं खाएंगे, यानी कि अल्लाह सब कुछ नहीं जानता। और जो होता है अल्लाह की मर्जी से होता है। वो फल उन्होंने खा लिया, खाते बुद्धि आ गई, बुद्धि आते देखा तो नंगे हैं। वाह, तो उन्होंने फटाफट जो है, जो पेड़ पौधे थे, अब और कौन कौन से पेड़ पौधे बना रखे थे अल्लाह ने, जिसके पत्ते बड़े बड़े थे और चिपका दे, वो भी कहीं नहीं बताया कौन कौन से पेड़ बना रखे थे। बस उसी पेड़ का बताया कि वो पेड़ बनाया, उसका फल नहीं खाना और फल खाना। तो अल्लाह को ये भी नहीं पता था कि जिस आदम को मैं बना रहा हूँ फल खाएगा ही। फिर सब कुछ अल्लाह की मर्जी से हो रहा है, ये भी अल्लाह की मर्जी से हुआ है। तो और उस शैतान जो पहले फरिश्ता था, वो घुस गया जन्नत में दोबारा, फिर वो भी अल्लाह को नहीं पता चला। और फिर कहा गया देखिए कि उसी की पसली से, मैं आगे आयत में बताऊंगा, हव्वा को बनाया, उनकी पत्नी को उसी से पैदा किया। वहां लिखा है कुरान में, उसी से पैदा किया, उसी से पैदा किया।
और उसकी पत्नी बना दिया। और फिर उनसे जुड़वा भाई बहन पैदा हुए जिनका नाम था काबिल और हाबिल। एक बार काबिल के साथ में उनकी जुड़वा बहन पैदा हुई, दूसरी बार हाबिल के साथ में उनकी जुड़वा बहन पैदा हुई। अब देखिए, जब अल्लाह सब कुछ करने वाला ताकतवर था तो अलग से काबिल के लिए और हाबिल के लिए लड़कियां बना सकता था? नहीं। तो क्या किया, काबिल के साथ जो जुड़वा एक ही माँ से पैदा हुई, उसी माँ से उसी के साथ पैदा हुई, शादी करने के लिए बोला कि काबिल के साथ जो पैदा हुई है वो हाबिल के साथ पैदा हुई से करेगी, जो हाबिल के साथ पैदा हुई काबिल के साथ करेगी। लेकिन नहीं माने। तो ये भी अल्लाह की मर्जी से हुआ, क्यों बगैर अल्लाह की मर्जी से कुछ होता ही नहीं। काबिल नाट गया। काबिल ने कहा नहीं, मैं तो अपनी जो साथ में पैदा हुई उसी शादी करूंगा। तो हाबिल में और उसमें लड़ाई होगी। जो शांति का बता रहे ना, ये अल्लाह सब कुछ करने वाला, सब कुछ जानने वाला, तो ये सब अल्लाह की मर्जी से हो रहा ना, इंशाअल्लाह। बिना अल्लाह की मर्जी से नहीं हो रहा। तो कहा सुनी हुई, फिर शॉर्ट में बता रहा हूं, दोनों भाइयों में झगड़ा हुआ। काबिल ने हाबिल की हत्या कर दी। ये भी सब अल्लाह को पता था, क्यों अल्लाह की मर्जी के बगैर तो होता ही नहीं। जो उसने नबी बनाया उसी के भाई ने भाई का कत्ल कर दिया। काहे के लिए? सगी बहन से, जुड़वा बहन से शादी करने के लिए। जो हाबिल के साथ जुड़वा हुई तो उसे मना कर दिया, मैं तेरी जुड़वा से शादी नहीं करूंगा। भैया, जो सगी बहन से शादी करने की जिसकी शुरुआत हो, वो धर्म है या अधर्म है? सगी बहन से शादी को जो कह रहा हो और करवा रहा हो, वो धर्म है या अधर्म है? कितना बड़ा जो है पाखंड है, झूठ है। अगर अल्लाह ताकतवर था तो अलग से भी काबिल के लिए लड़की बना सकता था, हाबिल के लिए भी लड़की बना सकता था। भाई से भाई का कत्ल करवा दिया उस टाइम पे। सुनिए सूफी साहब, हैदराबादी खान साहब, खान तो सब लगा लेते हैं अगले पीछे, लेकिन खान का मतलब क्या है ये भी बता देना जरा। तो 6 आदमी थे उस टाइम पे दुनिया में इस्लाम के हिसाब से। सूफी साहब ध्यान से सुनते रहिए, 6 आदमी। और 6 आदमी भी शांति से नहीं रहने दिए उस अल्लाह ने। भाई का भाई से कत्ल करा दिया उस अल्लाह ने। जो कहते बड़े शांति प्रिय, दुनिया को शांति से रहने देगा वो? चूंकि बगैर अल्लाह की मर्जी से कुछ होता ही नहीं, जो भी होता है अल्लाह की मर्जी से होता है। तो बहन से भाई की शादी करा रहा है, वो धर्म है या अधर्म है? भाई से भाई की कत्ल करवा रहा है, वो क्या है? क्या अल्लाह सब कुछ जानने वाला है ना, या नहीं है? ये आप लोग मुझे जवाब देंगे, कमेंट में बताएंगे कि अल्लाह सब कुछ जानने वाला है या नहीं है। और है तो ऐसा क्यों हुआ, क्यों करा? उसको नहीं पता था आगे जाके तुझे बदलना पड़ेगा, अपने बनाए नियम तोड़ने पड़ेंगे। लेकिन परमात्मा का ये काम नहीं है। परमात्मा इससे अलग है। अल्लाह और ईश्वर दोनों अलग चीज़ है, एक चीज़ नहीं है। अल्लाह माफ़ करता है गुनाहों को, ईश्वर परमात्मा माफ़ नहीं करता। अब आगे आइए, आगे भी बता दूँ। देखना भाई कितने मिनट की होगी जरा ये देख कितने गुंजाइश है अभी जरा फटाफट। बहुत स्पेस है, बहुत जगह है, तो बहुत जगह है, ठीक है। आधे घंटे से ऊपर भी होगी, अभी भी चल रही है। हाँ तो अभी तो बना रहा हूँ ना मैं, चलती रहेगी ना अभी। सूरा बकर आयत नंबर 62। बेशक जो मुसलमान, देखिए ध्यान से सुनिए क्या कह रहा अल्लाह। बेशक जो मुसलमान हो, यहूदी हो, नसारा हो, साबी हो, जो कोई भी अल्लाह ताला और क़यामत के दिन पर ईमान लाएगा और अच्छे काम करेगा, उसका बदला उसके रब के पास है और उसको न कोई डर है और न कोई गम है। देखिए अल्लाह के पास मुसलमान के लिए ज़्यादा वो है, यहूदी नसारा उसके लिए कह रहा है। अगर वो सब करेंगे तो फिर जन्नत में जाएंगे, कहने का मतलब यही है। लेकिन आगे चलिए, आगे बताता हूँ। आयत नंबर बकर की, वो सूरा नंबर बकर की आयत नंबर 75, 76।
हे मुसलमानों, अल्लाह कह रहा है, देखिए यहाँ ये भी कह सकता था हे मानव वालों, मानव कहलाने वालों, कहा हे मुसलमानों, क्या तुम चाहते हो कि वह यहूदी तुम्हारा यकीन कर लें, जबकि उनमें ऐसे भी हैं जो अल्लाह का कलाम सुनते हैं, फिर उसे समझने के बाद उसे फेर बदल कर देते हैं, और ऐसे वे जानकर करते हैं। देखिए, जो कुछ होता है अल्लाह की मर्जी से होता है, तो उनका क्या दोष है भैया? कह रहे हो जानबूझ कर करते हैं, तो आप क्या, आपकी मर्जी से हो रहा है ना, अल्लाह की मर्जी के बगैर तो कुछ होता ही नहीं। छुड़ाऊंगा इंशाअल्लाह कहना सूफी साहब। सूरह बकरा की आयत नंबर 76। और जब ईमान वालों से मिलते हैं तो अपनी ईमानदारी जाहिर करते हैं, और जब आपस में मिलते हैं तो कहते हैं कि मुसलमानों तक क्यों मिलते हैं तो कहते हैं कि मुसलमानों तक क्यों वह बातें पहुंचाते हो जो अल्लाह ने तुम्हें सिखाई है। क्या जानते नहीं, ये तो अल्लाह के सामने तुम पर उसका सबूत हो जाएगा। मतलब अल्लाह के सामने तुम पर सबूत हो जाएगा, मतलब अल्लाह को नहीं पता इन बातों का। ये मैं नहीं कह रहा, कुरान ही कह रही है। वीडियो लंबी हो जाएगी, इसलिए कुछ बातें मैं आप सुन नहीं पाएंगे, देख नहीं पाएंगे, तो मैं इसी में बताया, आपको इसी से पता चल गया होगा इतना मेरे बताने से। क्या ये सूफी रहीम खान क्या है, क्या बता रहा है कि बहुत शांति का वो है, कोई भेदभाव नहीं है। आपके सामने भेदभाव सब कुछ आ गया ना, सारी चीज आ गई। अब मैं बताता हूँ, ये एक आयत है 5:32, सूरह 5 की आयत नंबर 32, उसको सबके सामने पेश करते हैं दिखाने के लिए, और मानते हैं नहीं, लेकिन 33 को नहीं बताते। 33 में क्या है, 32 में तो बता दिया, वो 32 भी जो है कहीं और किताबों से, तोरे वगैरह से ली हुई है, वो 33 को नहीं बताते। 33 में क्या कहते हैं, अल्लाह का कलाम है, अल्लाह ताला कह रहे, अल्लाह ताला कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं कि जो रसूल से, मोहम्मद से और अल्लाह से झगड़ा करेगा, मतलब इंसान की इतनी हिम्मत है कि अल्लाह के रसूल से और अल्लाह से झगड़ा कर ले, उसको क्या करे। 32 में तो कहा किसी को नहीं मानना, मानोगे तो इतना बड़ा पाप लगेगा, पूरे जहान की हत्या कर दी, और बचा दिया तो इतना बड़ा पुण्य लगेगा, पूरे जहान को बचा दिया। और 33 में क्या कह रहे कि जो नबी और अल्लाह से झगड़ा करेगा, शॉर्ट में बता रहा हूं, उनको सख्त से सख्त सजा दो, फांसी पर लटकाओ, जो भी सजा सख्त दे सकते हो, टुकड़े टुकड़े कर दो, बाया पैर दाया हाथ, दाया पैर बाया हाथ काट दो। 33 में बदल गया। कहते हैं ना कि विरोधाभास नहीं है, सारी विरोधाभास से कुरान भरा पड़ा है। सूरह अम्फाल आयत नंबर 65 और 66 में वो ये मतभेद है। 65 में क्या कह रहे हैं अल्लाह ताला कि ये मोहम्मद मोमिनों को 100 काफिरों के खिलाफ, तुम 20 हो तो 100 काफिरों पे भारी हो, और 100 हो तो 1000 पर भारी हो। अब ये सुन के जो मोहम्मद साहब के साथ, अब किससे कहानी तो इसमें ही तो मुझे सुनाना पड़ेगा। अब यही बात सुन के जो है मोहम्मद साहब के जो साहिबा थे, साथ में रहने वाले थे, चल दिए काफिरों से झगड़ा करने। अब काफिरों ने मारा पिटा तो मोहम्मद साहब का जो है, मोहम्मद साहब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साहब का जो है दांत भी टूट गया, जिसको दांत को शहीद कहते हैं। क्यों भैया, अल्लाह ताला की मर्जी से होता है ना जो भी होता है। तो अल्लाह ताला ने मोहम्मद साहब जब उनके नबी थे, दांत भी नहीं बचा पाए उनका, कम से कम दांत बचा लेते तो आज मैं ये बात तो नहीं कहता आपके सामने कि अल्लाह के ये बस की भी नहीं अपने नबी का दांत बचाना। अब पिट के आगे तो साहिबा जो साथ के थे, उन्होंने आके कहा मोहम्मद साहब से, आपने तो कहा था 20 हो तो 100 काफिरों पर भारी हो, हमें तो पीट दिया उन्होंने। पिट के आगे गैली आयत नंबर 66 गैल ही बदल गया, मतलब अल्लाह को नहीं पता था कि पीटेंगे। कुरान में लिख दिया कि तुम 20 और 100 पे भारी हो, उन्हें नहीं पता था कि काफिर मारेंगे, अल्लाह जानता नहीं है।
और ये कहते हैं अल्लाह की मर्जी से होता है जो भी होता है, तो अल्लाह की मर्जी से ही तो हुआ। मोहम्मद साहब का दांत भी टूटा, वो भी अल्लाह की मर्जी से हुआ। काफिरों ने पिटाई करी, वो भी अल्लाह की मर्जी से हुई। अल्लाह को पता ही नहीं। फिर 66 में बदल गए, 65 में ये कहा और 66 में क्या करे, नहीं मुझे पता चल गया, पहले नहीं पता था, इसलिए मैंने तुम पे जो है बोझ हल्का कर दिया, तुम्हारी ताकत का मुझे अंदाजा हो गया। मतलब पहले ताकत का अंदाजा नहीं था, अब तुम जो एक मोमिन हो तो 2 काफिरों पे भारी हो। सूफी साहब, ये वीडियो एडिट करके डालने से अच्छा है सत्य को जाने असत्य को छोड़े। टिक नहीं पाओगे। आइए सामने, खुला चैलेंज है, प्यार के साथ में, सम्मान के साथ में, कोली भरेंगे आपकी। आइए पूरे मीडिया के सामने, और सत्य आपके पास है तो क्या बात है, क्यों डरते हो सामने आने से? सबके सामने आएगा। कुरान को अल्लाह का कलाम साबित करो आप, हम सब आपके राह में चलेंगे, आपकी बात मानेंगे। लेकिन अगर नहीं साबित कर पाए, स्टाम्प पेपर पर लिखना होगा आपको, ताकि ये झूठ ना बोला जाए जो आप झूठ बोल के वीडियो बना के वीडियो गेम खेल लो, ताकि ना आप बदल पाए ना मैं बदल पाऊं। आपको लेटर भी भेजा हुआ है, आज तक आपने उस लेटर का जवाब नहीं दिया। मेरी फेसबुक आईडी पर लेटर है, और आप अपना व्हाट्सएप नंबर दोबारा दीजिए, मैं वो लेटर भेज दूँ, उसकी कॉपी भेज दूँगा। समझ गए? झूठ झूठ मत खेलिए, आइए सामने दम है तो, और खेलो जाओ, क्या फर्क पड़ता है। अल्लाह भी झूठ बोलता है, तुम भी झूठ बोलते हैं, सब झूठ बोलते हैं। अल्लाह भी एक सेकंड में बदल जाता है। एक आयत में कुछ कह रहा तो दूसरे में कुछ कह रहा है, तो तुम बदल जाओगे तो क्या फर्क पड़ता है? तुम भी तो उसी को मानने वाले, उसी को अनुयायी हो। तो मैं आपको बता रहा हूं, खुला चैलेंज है, स्टाम्प पेपर पर लिखत पढ़त होगी, और जिस जिस मुद्दे पे बात होगी वो भी लिखे जाएंगे। और जिस धर्म ग्रंथ को आप बोलोगे कि कुरान को मानते हैं हम, हदीस को, इन हदीसों को मानते हैं, उन्हीं से बातें होगी, और जो हम धर्म ग्रंथ हम बताएंगे उन्हीं से बात होगी, बाकी कोई नहीं होगा। ये सब सत्य मंजूर है। आइए, कब आ रहे हैं, डेट बताइए। आपका स्वागत है, फूलों से स्वागत करेंगे, आपके ऊपर फूलों की पंखुड़ियां डालेंगे, ताकि सच्चाई सब जाने, मोबाइल पर ही, सबके सामने। वहाँ बैठ के आपने एक छोटी सी डिबेट कर ली और उसी की वीडियो बना के खेल रहे हो, और वो भी झूठ बोल रहे हो एडिट करके। जब वहाँ बोल रहे हैं महेंद्र पाल आ रही है कि अल्लाह का कलाम सिद्ध करके दिखाओ, तो क्यों नहीं सिद्ध करके दिखाया आपने? और 4-5 बैठे हो, ठीक है, और दूसरे लोग बैठे हो, कुछ पंडित जी के साथ में भी बैठे, वो भी अधूरे ज्ञान के बैठे, उनको भी पूरा ज्ञान का पता नहीं। समझ रहे हो? आइए सामने, कब का टाइम दे रहे हो? चैलेंज है। मैं पहलवान धर्मवीर सिंह, दोस्तों मैंने कुछ उदाहरण दिया है कुरान से ही, अपनी तरफ से नहीं। आप निर्णय करें कि सही क्या है, गलत क्या है। क्या जो इन्होंने कहा कि इस्लाम में ऊंच नीच नहीं है, क्या इस्लाम में भेदभाव नहीं है, क्या अल्लाह सब कुछ जानने वाला है या नहीं जानने वाला है, क्या जो होता है अल्लाह की मर्जी होता है नहीं होता है। लेकिन और बताऊं, कितना समय है भाई वीडियो में, देखना जरा, 1 मिनट 1-2 मिनट और बोल देता हूं। अल्लाह की मर्जी से होता है सब कुछ। जितने भी गुनाह, मार काट जो भी हो रही, उग्रवादी कर रहे या दूसरे कर रहे, कोई भी कर रहे, सब अल्लाह की मर्जी से हो रहा है। चूंकि अल्लाह की मर्जी के बगैर कुछ हो ही नहीं सकता। तो जिम्मेवार कौन है? अल्लाह। काफिरों के दिलों पर ठप्पा लगा दिया, उनको पर्दा डाल दिया आंखों पे, उनको बुद्धि छीन ली। किसने? अल्लाह ने। और बदनाम किसको कर रहे हो? शैतान को। खैर हम तो शैतान, ये फरिश्ते पुरिश्ते हम नहीं मानते ना, वैदिक धर्म में कॉन्सेप्ट है, लेकिन आपके हिसाब से बता रहे हैं। तो फिर सबसे बड़ा शैतान तो अल्लाह हुआ। अल्लाह कह रहा है मैंने सबके दिलों पे जो है मोहर लगा दी, वो लगा दी, और वही काम शैतान कर रहा है, अल्लाह का बनाया हुआ फरिश्ता, जिसको बाद में जो है शैतान बता दिया गया। तो फर्क क्या रह गया अल्लाह में और शैतान में? आइए सामने जरा बताइए। वीडियो लंबी हो जाएगी, नहीं तो और भी बहुत कुछ बोलने को है। और जो भी होता है, मान लिया 2 साल की बच्ची से रेप हुआ और उसका मर्डर हो गया, तो वो किसकी मर्जी से हुआ? या तो कहना छोड़ दिए अल्लाह की मर्जी से होता है, इंशाअल्लाह जो भी होता है, तो वो भी अल्लाह की मर्जी से हुआ। उस बच्ची का रेप हुआ, मर्डर कर दिया, और जिसने किया उस गुनहगार ने
आखिर में आके वो बहुत गुनाह कर दिए, ढेरों गुनाह कर दिए, आखिर में आके जब पता है उसको अल्लाह माफ़ करने वाला, तो गुनाह तो करेगा वो। जब उसको ये पता हो माफ़ नहीं करेगा अल्लाह, तो गुनाह नहीं करेगा, लेकिन उसको पता है सच्चे दिल से तौबा कर ली तो अल्लाह माफ़ कर देगा। यानी कि मज़े भी ले लो, लूट भी कर लो, लूट भी बचा दो, डकैती भी डाल लो, मर्डर भी कर लो, सब कुछ कर लो, पता है कि उनका रखवाला जो है माफ़ करने वाला बैठा है। कितने गुनाह कर ले, आखिर में तौबा कर ली, हे अल्लाह मेरे से गलती होगी, मुझे माफ़ कर दे, मुझे माफ़ कर दे। अल्लाह ने माफ़ कर दिया, ठीक है भैया, उसको तो माफ़ कर दिया। लेकिन जिनके साथ अन्याय किया, उस लड़की के साथ या किसी और के साथ, या किसी घर में डकैती चोरी करी, उनको न्याय कहाँ मिला? उनको न्याय कहाँ मिला? सूफी साहब बताइए जरा। आपके यहाँ तो पुनर्जन्म का कॉन्सेप्ट नहीं है। अगर एक अल्लाह को मानने वाला 5 वक्त का नमाजी, उसके घर में बिना पैरों के, बिना हाथों के या बिना आंखों का बच्चा पैदा होता है, उसका क्या कसूर है? जबकि और जो है मानने वाले अच्छी तरह घूम रहे हैं, बढ़िया खा पी रहे, घूम रहे हैं, उसको ऐसा क्यों कर दिया कि वो दूसरों का सहारा ले, दूसरों के भरोसे रह जाए, देख भी ना पाए? क्यों? उसने कौन सा गुनाह कर दिया? तुम्हारे यहाँ तो पुनर्जन्म का कॉन्सेप्ट ही नहीं है, कर्मफल सिद्धांत ही नहीं है, तो उसको किस बात की सजा दे दी? वो तो पक्का मुसलमान है, वो तो कुदरत रखता है अल्लाह पे, और सब अल्लाह की कुदरत है, तो उसके साथ अन्याय क्यों? जवाब है या नहीं है? फिर सारे फायदे, सारे कुछ जन्नत में सब आदमियों के लिए, औरतों के लिए कुछ नहीं। अगर अभी भी इसमें भी और वीडियो डाल सकता हूं मैं, और मौलाना क्या कह रहा है। सबसे कम दर्जे की जो हूर होगी, वो सुनो जरा उसका तज़किरा। तुम यहां मैली कुचैली बीवियों को पाकर अल्लाह को भूल जाते हो और सड़ी गली औरतों के ऊपर दिल फेंकते हो ना कि तुम आशिक हो गए, इश्क हो गया, लब हो गया, मैं लब करता हूं। सुनो, जो जन्नत में तुम्हारे लिए अल्लाह अज़्ज़ व जल ने तैयार की हुई, और तुम रंडियों, खुजड़ों, खसरों, तवायफों की तस्वीरें और फिल्में देख देख कर अपने वक्त को जाया करते हो और अल्लाह अज़्ज़ व जल से एराज करते हो। देखो तुम्हारे मालिक ने तुम मुसलमानों के लिए क्या क्या चीजें तैयार कर रखी। इस दुनिया से उतना दिल लगाओ जितना तुम्हारी जरूरत पूरी हो सके, बस। बकिया तैयारी किसके लिए करो? उस जन्नत को हासिल करने। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि कम दर्जे की हूरें जो होंगी, उनकी आंखें गिलाफी होंगी, खूबसूरत गिलाफ जैसी आंखें उनकी हूर की होगी, और हर बीवी, जो भी बीवी वहां तुम्हारी होगी हूर, हर बीवी पर 70 जोड़े कपड़े के होंगे। कितने जोड़े? 70 नहीं, 70 जोड़े कपड़े के, वो पहने हुए आराइश और जमाल के साथ वो गाँव तकिया लगाए हुए तुम्हारे इंतजार में बैठी होगी। उन कपड़ों की खासियत क्या होगी और उसका जिस्म कैसा होगा? कपड़ों में से उन हूरों की पिडलियों का गूदा तक तुम्हें नजर आएगा। इतनी हसीन और इतनी खूबसूरत होंगी, उसके गूदे तक तुम्हें नजर आएंगे। समझ आई कि नहीं आई? अब तो और यकीन आएगा कि नहीं आएगा? और यकीनन वाकई सच है। तुम कहां पड़े हुए हो मुसलमानों, कहां सो रहे हो? ये जो हसीन और खूबसूरत हूरें मिलेंगी, क्या सिर्फ चूमने और बगलों में बिठाने के लिए मिलेंगी? नहीं, आप उनसे हम बिस्तरी भी करेंगे, मजे लेंगे, यहां से कहीं ज्यादा लज्जत वहां हासिल होगी। और यहां तो हो सकता है मिनटों में आप फारिग हो जाते हो, एक मर्द को 100 मर्दों की कुव्वत अता की जाएगी। खुश हो जाओ, अल्लाह हम सबको जन्नत में जगह अता फरमाए। गुलाम मेरे भाइयों, कि यहाँ तो सड़ी भूसी औरतें हैं, जन्नत में ऐसी ऐसी औरतें हैं जिनके गूदे तक दिखते हैं, एक से एक सुंदर सुंदर औरतें। यहाँ तो सड़ी भूसी किसने बढ़ाई? अल्लाह नहीं बनाई ना, तो लालच किसका दे रहा? अल्लाह कोठा खोला हुआ है क्या? है सारी सुविधाएं देखें और उन तक पहुंचाएं। बहुत बातें हैं, लेकिन बस अब मैं यही अपनी वाणी को विराम दे रहा हूं और उनको जवाब का इंतजार है। कब आने की तारीख बता रहे हैं, आमने सामने पूरे मीडिया के सामने शास्त्रार्थ हो, चाहे 1 महीना चले, 2 महीना चले। उन्होंने एक वीडियो में बोला भी है कि 1 दिन में नहीं होता, 1 महीना लगेगा, 2 महीने लगा लीजिए। आइए सामने, खुला चैलेंज आपको। सभी को नमस्ते।
वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, उन तक पहुंचाएं, सूफी साहब तक, हैदराबादी तक। धन्यवाद।